चंद्रयान 3 जो कि आजकल ज़ुबान ज़द-ए-आम है और आप लोग भी चंद्रयान 3 के ऊपर रिसर्च कर रहे होंगे जो साइंस के साथ वाबस्तगी रखती हैं। तो चंद्रयान 3 एक ऐसा नाम है जो कि स्ट्रगल का नाम है, जो कि ट्राई अगेन का नाम है। चंद्रयान 3 अगर आप देखें कि 3 है, इससे पहले चंद्रयान 2 आया, 2 से पहले चंद्रयान 1, तो रुके नहीं। तो यही एक नेशन की बिल्डिंग में आता है कि वो कंटिन्यूसली वर्किंग करते हैं, वो किसी एक पॉइंट के ऊपर आके रुकते नहीं हैं। सो चंद्रयान 3 आप भी सोच के परेशान होंगे कि जो चंद्रयान 3 है वो मुल्क लॉन्च कर रहा है कि एक टाइम पे जिस मुल्क को कहा जाता था कि ये दुनिया के गरीब तरीन ममालिक के अंदर इंक्लूड होता है। और गरीब तरीन ममालिक बिल्कुल इस तरह आप कह लें कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसके साथ साथ इंडिया का भी शुमार इन्हीं ममालिक के अंदर आता है। लेकिन आज इंडिया साइंस की दौर में इतनी तरक्की कर चुका है कि वो चंद्रयान 3 को लाए। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाई इंडिया लॉन्च चंद्रयान 3? जी हाँ, इस वक्त सारी दुनिया की नज़र इंडिया की चांद मिशन चंद्रयान 3 पर है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव मिशन है जिस पर तकरीबन $75 मिलियन की लागत आई, जिससे पाकिस्तानी 20 अरब 32 करोड़ और 50 लाख रुपए बनते हैं। इंडियन अवाम ने इसके लिए मुसलसल 3 साल तक इंतज़ार किया। हिंदुस्तान की खलाई एजेंसी इसरो सतीश धवन खलाई मरकज़ में श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 चांद मून के लिए रवाना हो चुका है। इस चंद्रयान 3 में लैंडर, प्रोपल्शन मॉड्यूल और रोवर शामिल हैं। यानी कि आप सोचते होंगे कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद चांद की सतह पर महफूज तरीके से उतरना, डाटा इकट्ठा करना और चांद की साख्त के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना है। अगर इंडिया का ये मिशन कामयाब हो गया तो इंडिया भी सोवियत यूनियन, अमेरिका और चीन की तरह खलाई दौड़ की सफ़ में शामिल हो जाएगा और इसी तरह भारत चांद पर कामयाबी से खलाई जहाज़ उतारने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा। आपको शायद मालूम होगा कि इंडिया एक बार इस रेस में पीछे रह चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी और 3 साल मुसलसल मेहनत के बाद इंडिया ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हम कर सकते हैं। जब इंडिया का चंद्रयान 2 मिशन सितंबर 2019 में नाकाम हुआ था तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के जो लोग थे उन्होंने जश्न मनाया और कहा, क्योंकि इनको लग रहा था कि अब इंडिया बाज आ जाएगा। लेकिन इनको ये मालूम नहीं था कि इंडिया वाले नाकामी से सीखते हैं। चंद्रयान 2 से पहले इंडिया चंद्रयान 1 चांद पर भेज चुका है। यानी चंद्रयान 1 भारत का पहला चांद मिशन था जो 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से कामयाबी के साथ लॉन्च किया गया था। इसने चांद की सतह से तकरीबन 100 किलोमीटर की बुलंदी पर कई चक्कर लगा लिए थे। चांद हमसे 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। चंद्रयान 3 का वज़न 3,895 किलोग्राम है, क्योंकि इस वक्त इसके पीछे 3 मुख्तलिफ रॉकेट्स पावर स्टेशंस भी अटैच कर दिए गए हैं। चंद्रयान 3 से तीनों रॉकेट अलहदा हो जाएंगे। चंद्रयान 3 के ज़मीन से चांद तक के सफ़र में तकरीबन 1 माह का वक्त लगेगा। इसरो माहिरीन का कहना है कि इम्कान है कि चंद्रयान 3 तकरीबन 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा। क्या आपने कभी ये बात सोची है कि इंडिया बार बार चंद्रयान लॉन्च क्यों करता है? इंडिया जो है वो चंद्रयान के ऊपर इतना इन्वेस्ट क्यों करता है? आखिर उसके पीछे उसके क्या अनासर हैं? तो मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो पहली बात तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाए कि इसरो जो इंडियन स्पेस एजेंसी है वो स्पेस की दुनिया में कदम रख चुकी है और चांद के ऊपर उसका ये मिशन एक कामयाब होने के साथ साथ उनकी तरक्की में भी इजाफे का बाइस बनेगा। इसमें अगर हम देखें कि नासा की तरह, स्पेस एक्स की तरह जो दूसरे ममालिक हैं वो अपने सेटेलाइट भेज रहे हैं और कई ममालिक मज़ीद सेटेलाइट भेजना चाह रहे हैं, तो इसरो जो है वो उनसे भी कह लें कि ठेके ले सकता है कि वो उन अपने ज़रिए से सेटेलाइट्स उनके पहुंचाएं। और बेसिकली इनका मकसद क्या है चांद पे जाने का? हालांकि ये पहले भी 2 बार ट्राई कर चुके हैं, तो ये चांद के उस हिस्से पे जाना चाह रहे हैं जहाँ पर आज तक सूरज की रोशनी
नहीं गई। कई हज़ारों साल हो गए, कहा जाता है कि वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं गई। उसकी वजह ये है कि ये जो चाँद है वो ज़मीन के साथ टाइडली लॉक है। टाइडली लॉक का मतलब कि ज़मीन तो अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, लेकिन चाँद जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द नहीं घूमता। वो एक सर्कुलर मोशन के तहत उसी ज़मीन के गिर्द ही घूम रहा होता है और उसी एक पॉइंट के ऊपर फिक्स होता है। इसलिए उसकी जो बैक साइड है उसके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं गई, जिसकी वजह से काफ़ी स्पॉट्स देखे जा सकते हैं। और कहा यह जा रहा है कि इन स्पॉट्स के अंदर डिफरेंट गैसेस पाई जा सकती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, उसकी तादाद मज़ीद इंक्रीज़ हो सकती है वहाँ पर। इसके अलावा मीथेन, नाइट्रोजन और उसके अलावा जो मज़ीद गैसेस हैं वहाँ पर मौजूद होने का ख़दशा है। हाइड्रोजन के ज़्यादा होने की वजह से ये भी कहा जा रहा है कि इसके अंदर पानी के ज़खायर भी मौजूद हो सकते हैं, जो कि इनके जो स्पॉट है उसके अंदर हमें ज़ाहिर भी हो सकते हैं। तो ये एक पूरी हिस्ट्री है। और क्यों उसको इतना टाइम लगेगा, ये भी कहा जाता है कि भाई इतना टाइम क्यों लगेगा इंडिया को या रॉकेट को यहाँ तक पहुँचने में, चाँद के ऊपर पहुँचते हुए। तो ये भी बात याद रखें कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है चाँद का और ज़मीन का, तकरीबन 3,84,400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये एक अनबिलीवेबल चीज़ होती है कि अगर आप कहें कि ये 1-2 दिनों के अंदर पहुंच जाए, नहीं। रॉकेट बेसिकली एक मशीन है, लेकिन उसकी भी इतनी ताकत है, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि 10.24 किलोमीटर फ़ी सेकंड के लिहाज से वो मूव ऑन करता है और वो तकरीबन 1 महीना लगाएगा चाँद तक पहुंचने में। तो अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मिशन है इंडिया के लिए, और उनकी तरक्की में, स्पेस की तरक्की में ये बहुत कामयाबी अता करेगा इंडिया को। और जाहिर सी बात है कि इंडिया की मेहनत है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई और टॉपिक जो कि आपको लगे साइंस के रिलेटेड, जिसके बारे में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, आप वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद साइंस के ऊपर वीडियोस आएंगी और आप जो है उससे इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बैक टू बैक मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। इससे आपका तो कुछ नहीं जाता, हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है।